मेरा वाला वो थानेदार है। वीर चाचू! वीर चाचू! हो गया, खेल खत्म हो गया। मर गया तेरा थानेदार साहब। ले जाओ इसकी लाश को और फेंक दो किसी नाले में। बुलबुल चाची प्लीज रोको ना वीर चाचू को। वीर चाचू को क्या हो गया? तने क्या लगा ये तस्वीरें दिखा के तू हमें ब्लैकमेल करेगी, विशेष पे झूठे आरोप लगावेगी और हम चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहेंगे? या कर ले थारे मन की। हम भी बैठे आठे अपने विशेष को बेगुनाह साबित करने के लिए। वायु बाबा, एडवोकेट बंसीलाल ने फोन कर विशेष और उसके तलाक के कागजात तैयार करने का हुक्म दे दे। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। एक बेटा दर दर भटक रहा है, दूसरा खूनी है। तेवर तो देखो इनके। अगर अपनी गंदी जबान से मेरे बच्चों का नाम भी लिया ना तो ऋषि तुम्हारी हिम्मत है? विशेष खड़ा खड़ा मुंह के थके ले जा इस छोरी ने हमारे घर से बाहर। चल अरे विशेष, विशेष जी प्लीज, प्लीज विशेष, आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए। मम्मी जी, पापा जी, आप लोगों को मुझ पर हाथ उठाना है तो उठा लीजिए। मैं कुछ नहीं कहूंगी, एक शब्द नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए प्लीज। आप लोगों को और पैसे चाहिए ना, मैं अपने ऑफिस से लोन लेके आप लोगों को दहेज के पैसे दे दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे मेरे सासरे से बाहर मत निकालिए। मुझे पता नहीं ये नया नाटक तुम क्या कर रही हो, लेकिन तुम्हारे नाटक लिए ना हमारे पास वक्त है और ना हमें कोई शौक है। चल जी प्लीज, मुझे मेरे सासरे से मत निकालिए प्लीज, प्लीज। निकलो यहाँ से, गेट आउट। अरे बुलबुल, देखो ना, हनुमान मंदिर के साथ वाली गली से तुम्हारे फेवरेट बूंदी के लड्डू लेकर आए। बूंदी के लड्डू लाओ। लेकिन मारा तो आज व्रत है, थानेदार साहब को बताया तो पक्का डांट पड़ेगी। सिद्धार्थ साहब ने मना किया था डिस्चार्ज के समय कोई भी व्रत रखने से। अरे क्या हुआ, रुकी हुई खाओ। थानेदार साहब एक काम करिए, ये जो लड्डू है ना ये आप रख दीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। जिन लड्डुओं के लिए तुम अपने फेवरेट मालपुआ शाह के साथ चीटिंग कर लेती हो उन्हें साइड में रख दूंगा। क्या बात है,
तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अब हाँ, अब एकदम बेस्ट है, अब बिल्कुल हमारी तरह। फास्ट रखा है ना तुमने? नहीं, मैंने कोई व्रत वगैरह ना रखा। तो तुम झूठ नहीं बोल रही हो? नहीं। तो फिर ये क्या है? ये क्या है? तुम इतनी मिस्टीरियस नहीं हो जो मुझे तुम्हारी हरकतें समझ में ना आए। और ये जो मेरे बाउंसर क्वेश्चन जा रहे हैं ना तुम्हारे सर के ऊपर से, जिस पर तुम चौके छक्के लगाने की कोशिश कर रही हो, खूब समझता हूँ मैं। और ये उंगली तुम तब क्रॉस करती हो जब तुम झूठ बोलती हो। और क्या होगा ऐसे उंगली क्रॉस करने से? झूठ सच बन जाएगा। झूठ झूठ ही रहेगा। थानेदार साहब, हमारे को ना आपकी डांट फटकार से बहुत डर लगता है, इसीलिए झूठ बोलना पड़ा। सॉरी। अब लेकिन अच्छे काम के लिए बोला गया छोटा मोटा झूठ तो खाटू श्याम जी भी माफ कर देते। अब बस ये 2 उंगलियों की गठान बनाकर उन्हें झूठ का इशारा देना जरूरी है ना। संगत का असर इसे कहते हैं। हमारे थानेदार साहब भी हमारे साथ रहकर हमारा बुलबुल स्टाइल सीख गए। देख, हमेशा पटर 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 करती रहती है, लेकिन अब पति की लाश देखते ही बोलती बंद हो गई इसकी। चल लाश को ठिकाने लगा दे। क्या काम किया तूने? मैंने कहा शांत हो जाओ, थानेदार साहब जिंदा है। देखो, अब बस जो मैं ड्रामा कर रही हूँ उसमें हमारा साथ तो बस। चल, हो गया मातम पूरा, अब खा लो खाना। चलो। अरे मार दिया इस बेरहम दुनिया में, इस बेरहम लोगों को के बीच मारे को छोड़ के चला गया हमारे थानेदार। अरे मेरे स्मोर की निशानी मिटाई तूने, वही को लगती नहीं खुद। अरे छोड़, मेरे चाचू को मर्डर कर दिया। देखना अरे कोई है? पागल हो गई? अरे छोड़ कर रही हो? मैंने छोड़ दिया। ये तूने क्या किया? अब मैं भी जी के क्या ही करूंगी, मैं भी मर जाऊँ। और मैं और हमारे थानेदार है ना, वो भूत और भूतनी बन के पैस जोड़ी बन के थाने को डराएंगे। तू देखना, थाना जीना मुश्किल कर देंगे। तू है पागल है? चल युतिका। अरे पागल। इतना नमक मारना चाहती हो मुझे? इतना नमक कौन डालता है? दृष्टि, ये क्या नौटंकी लगा रखी है? देखो नमक कितना ज्यादा डाला है इसमें। नमक तो बिल्कुल सही है, क्यों बेकार में ड्रामा कर रही? क्योंकि मजा आता है मुझे। लो, हो गया नमक ज्यादा। ये सब जानबूझ के कर रही है। बहुत चपर चपर जबान चल रही है तेरे यहाँ। तेरी जबान को भी अब काम पर लगाना पड़ेगा। बहुत नाचने गाने का शौक है ना तुझे? चल, अब तू चिकनी चमेली गाना गाएगी और नाचेगी भी। चल शुरू हो जा। नहीं, जब तक तू नाचेगी तब तक तेरी सुल्लू माँ और तेरे पापा सेफ जोन में रहेंगे। और जैसे ही तू रुकी वैसे ही ये डेंजर जोन में आ जाएंगे। और फिर पता है क्या होगा? इन्हें मिलेगी पनिशमेंट और तेरी माँ की तरह ये सॉल्टी पोहे यही दोनों खाएंगे। सृष्टि, तुम्हें पता है ना माँ और पापा को बीपी का इशू है। एक्स्ट्रा सॉल्ट खाएंगे तो उनका बीपी बढ़ जाएगा। इसीलिए तो ये पनिशमेंट बेस्ट है। एनीवेज आप लोग खड़े क्यों हैं?
बैठ जाइए। बैठिए। तो चलो, फाइनली रूल्स तो क्लियर है ना सबके लिए। अब अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूंगी, और उसके बाद क्या होगा आप सबको पता ही है। अरे क्या हुआ मेरी सॉल्टी सासू माँ? आपकी परफेक्ट बीननी की याद आ रही है? तू अब तक खड़ी। चल शुरू हो जा। नहीं कोई बात नहीं। मेरी प्यारी सॉल्टी सासू माँ, ये लीजिए। नहीं नहीं, करती हूँ डांस। वेरी गुड। रतन संपूर्णा के सामने कुछ भी नहीं है वीर। संपूर्णा जितनी खतरनाक है उतनी ज्यादा शातिर भी। मुझे मेरे सोर्सेज से पता चला कि संपूर्णा सालों से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रैकेट चला रही है, और इतनी सफाई से वो काम करती है कि ना ही उसने अपना कोई सबूत छोड़ा है और ना ही उन लड़कियों का पता चला जो उन्होंने बेच दी। कम से कम 500 लड़कियों की लाइफ बर्बाद कर चुकी है वो।